श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। एवं न चित्तजा धर्माः चित्तं वापि न धर्मजम् एवं हेतुफला जाति प्रविशन्ति मनीषिणः। जो मनीषी है, समझदार है, ज्ञानी है, ये कर्म के चक्कर में नहीं पड़ते। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवद गीता में 4थे अध्याय में 12 यज्ञों का वर्णन आया है और आखिरी में जाकर के कहते हैं 12वें यज्ञ के बाद श्रेयान द्रव्यमयान यज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। एक होते हैं द्रव्य यज्ञ, जैसे अपने यहाँ चल रहा है, अग्नि जलाएंगे उसमें आहुति करेंगे। दूसरे होते हैं संयम यज्ञ, हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, 15 दिन खाना नहीं खाएंगे, एक टांग पर खड़े रहेंगे, ये जो है। और एक है ज्ञान यज्ञ, ज्ञान की अग्नि में हमारी अज्ञान की आहुतियों को फेंक देना है, डाल देना है। तो मनीषी वो है जिन्होंने समझदारी से ये स्वीकार कर लिया है कि कर्म 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 इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि चिंतन करो तो पता चलेगा कर्म से प्रारब्ध, प्रारब्ध से देह, देह से कर्म, कर्म से प्रारब्ध। अब पहले कौन, मुर्गी की अंडा। इसीलिए ये कर्म का चक्कर केवल हमको ये बताने के लिए है कि अब दूसरे को बदनाम करना बंद कर दो, बहुत हो गया। नॉर्मली हम लोगों की क्या प्रणाली है जीवन की, हम अपने दुख का कारण अन्य को बताते हैं। मैं यदि पति हूँ तो मेरे दुख का कारण पत्नी, मैं यदि पुत्र हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरा हिटलर पिता। हम लोगों में ये सब स्टैंडर्डाइज हो गया है और जब तक कि हम अन्य को बदनाम करते रहेंगे तब तक हमारा ध्यान अपनी तरफ नहीं आया। कितने जगह पे चले जाओ, ये जो माता पिता से ज्यादा ये दादा दादी ज्यादा फंसे रहते हैं बच्चों में, माता पिता नहीं फंसे रहते। क्योंकि एक बार मुझे किसी ने कहा, हमें क्या करो समझ में नहीं आता, हमारे पिताजी हमारे लड़के को इतना बिगाड़ रहे हैं, हम उसको डिसिप्लिन करना चाहते हैं और जब ये आ जाते हैं तो वो दादाजी का रूम के पास चला जाता है और हमने कहा चॉकलेट मत खाओ तो वो उनको चॉकलेट खिलाते हैं। अब क्या करें, ऐसा क्यों कर रहे पापा? हमने कहा ये तुमको सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए? जब तुम छोटे थे तो तुमने अपने बाप पर छला था, अब अपने ही दांत अपने ही होठ, किसको कंप्लेन करोगे? फिर अब तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लड़के को बिगाड़ करके उसको ऐसा करेंगे कि वो तुमको चले। जब वो तुमको चलेगा तब इनको लगेगा अब समझ में आया तुमने मुझे कैसा चला था। तो ये बदला है, प्रेम नहीं है। इधर दादा लोग जो होते हैं ना, खामो खाम ज्यादा ही अपने फैमिली में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए धर्म पाप पुण्य ये जन्म वो जन्म, इसी में पूरा जीवन चला गया। इससे सीखना क्या है? इसे ये सीखना है कि हमारे सुख दुख का
कारण हम स्वयं हैं। तो बताते हैं पाप का फल दुख है, पुण्य का फल सुख है। फिर मुझे तो कुछ याद ही, मैंने पाप किया था ये जन्म में नहीं, पिछले जन्म में किया होगा। देखो तो अब क्या करें, अब भुगतो और क्या है। लेकिन फिर भी कुछ तो कर सकेंगे ना। हाँ, इस जन्म में ठीक से रहो ताकि अगला जन्म सुधरे। अब देखो इससे क्या निकला, हम अपने वृत्तियों को अंतर्मुखी बना रहे हैं। पहले क्या था, बहिर्मुखी वृत्तियां, दूसरे को सुधारना है। भगवान हमको नहीं सुधार सका और हम बिगड़े हुए दूसरे को सुधारेंगे। इसीलिए कर्म का प्रयोजन है। पाप पुण्य धर्म अधर्म के लिए नहीं है। आज भी उसी में फंसा रहता है, पापो हम पाप कर्मा हम। अरे अच्छा, अब दूसरी बात, कर्म बुरे किए इसलिए ये जन्म आया। ये जन्म में कर्म करेंगे तो अगला जन्म होगा, तो ये कभी खत्म होगा कि नहीं, कैसे ही चलते रहेगा। फिर बताते हैं, देखो भैया पहले कर्म किसको कहते हैं समझो। तो कर्म कहते हैं क्रिया के साथ जब मैं या कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है तब उस क्रिया को कर्म कहते हैं। तो कर्म से छुटकारा पाना माने क्या, कर्तृत्वाभिमान का त्याग करना। अब कैसे कर्तृत्वाभिमान का त्याग होगा, यद्य कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधना। अब अपने कर्मों को कर्म के रूप में ना करें, भगवान की आराधना के रूप में करें। जब भगवान की आराधना करते हैं तो उसमें मैं पैदा नहीं होता। तो पहले ड्यूटी ओरिएंटेड, जिसमें हम अपने मैं को रीडिफाइन करते हैं। फिर डिवोशन ओरिएंटेड, जिसमें हम अपने मैं का बलि चढ़ाते हैं। ये दो बातें जब होगी तब अंतःकरण शुद्ध होता है। और ऐसे जो मनीषी है उनको समझ में आता है ये कर्म, जन्म, मृत्यु, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, इसमें कोई तात्पर्य नहीं। तात्पर्य है अपने स्वरूप में निष्ठा पाने। इसीलिए एवं न चित्तजा धर्माः चित्तम वापि न धर्मजम। ना तो जीव ने कर्म निर्माण करके शरीर निर्माण किया है, ना तो शरीर के साथ कर्म होकर के जीव निर्माण हुआ है। एवं हेतु फला जाति, इस प्रकार से ये लोग हेतु और फल इनका त्याग करके अजातिम प्रविशन्ति। अजातिम माने जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, नाश नहीं हुआ, ऐसे अज तत्व में ये प्रवेश करते हैं, माने उनमें एक हो जाते हैं। यहाँ तक हमने सुबह के सत्संग में देखा। अब सवाल ये आता है कि ये पुनः हेतु फलयोः अभिनिविष्टाः तेषां किं स्यात् इति उच्यते। लेकिन जो लोग ये कर्म फल जीव इसमें फंसे हैं उनका क्या होगा। देखो आपने ज्ञानियों की तो बात बता दी, लेकिन हमारी तो बताओ। हम तो अपने से मतलब है, उनका क्या होगा। धर्माख्यस्य हेतोः अहम कर्ता मम धर्मो तत्फलं कालांतरे क्वचित् प्राणी निकाये जातः भोक्षे इति। तो जिन्होंने अपने आप को जीव देह कर्म फल में बांध के रखा है, उनकी क्या विचारधारा है। कहते हैं कि धर्म अधर्म मैंने किया है, मैं इसका करता हूँ, मैं ही धर्म करता हूँ, मैं ही अधर्म करता हूँ, और उसका फल कालांतरे समय के पश्चात किसी दूसरे देह में जन्म लेकर के उसका मैं भोग करूँगा।
ऐसे जो मानने वाले हैं उनकी क्या गति है महाराज, वो भी तो बताओ। यावत् हेतु फलावेशः तावत् हेतु फलोद्भवः क्षीणे हेतु फलावेशे संसारम न प्रपद्यते। जब तक के यावत् हेतु फल आवेशः, आवेश माने तादात्म्य, यावत् हेतु फलयोः आवेशः हेतु फलाग्रहः, ग्रह माने दुराग्रह। जब तक ये दुराग्रह है कि मैं करता हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्य हूँ, मैंने पिछला जन्म, ये जब तक ये दुराग्रह है, हेतु फलाग्रह आत्मनि अध्यारोपणम, और उसको हम उसके साथ इतने तादात्म्य को प्राप्त कर लेते हैं कि तावत हेतु फलयोः उद्भवः, तब तक के ये कर्म का चक्र, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, ये जन्म वो जन्म, ये संसार निवृत्त नहीं होगा। अब इसको ऐसा समझो, ये कथा पंचदशी में आती है। एक किसी शरारती आदमी ने किसी को बता दिया कि गुप्ता जी, हमको किसी ने बताया आपके लड़के का अमेरिका में बड़ा फेटल एक्सीडेंट हो गया। अब जैसे ये बात सुनी तो गुप्ता जी शांत रहेंगे क्या? रोना धोना सब शुरू हो गया और तुरंत फोन उठाया कंफर्म करने के लिए, और फिर फोन किया अमेरिका, यहाँ का दिन वहाँ की रात। फोन किया तो लड़के ने फोन उठाया और डांटा, आपको कितनी बार बताया है रात को फोन मत किया करो। डांट खाकर के नीचे रख दिया, शांत हो गए, नहीं बेटा ठीक है। देखो, जब तक उनका उस बच्चे के एक्सीडेंट के साथ तादात्म्य था, तब तक हो गया था उसका प्रभाव। और जैसे पता चला कि नहीं हुआ तो प्रभाव खत्म। तो यदि हम अपने को जीव मानेंगे तो आपका निश्चित जन्म होगा। देखो संतो, ये आपके हाथ में है। मानना ही तो है ना। दो छोटे बच्चे खेल रहे थे घर घर, और उस बच्चे ने, पति ने अपनी बहन को, जो पत्नी बनी थी, उसको कहा मुझे कुछ खाने के दो। तो उस पत्नी ने गुस्से में कहा, दिन भर खाते रहते हो, लो कल की सब्जी परसों की पूरी बची थी, खा लो। अब वो जो पति बना हुआ भाई है वो कहता है, देखो ये तो कुछ नहीं रही हो, केवल हाथ ही कर रही हो, तो ऐसा क्यों नहीं कहती कि लो लड्डू जलेबी खा लो। कल्पना ही तो कर रही हो ना। अरे हमको कल्पना ही करनी है, तो हम ये क्यों ना करें कि हम सच्चिदानंद परमात्मा है, ये अपने हाथ में है ना। हम ये कल्पना ही तो करते हैं कि हम दे रहे हैं, क्या सत्य है ये? हम कल्पना ही तो करते हैं कि हम जीव है, और मान लिया। अरे जीव किसको कहते हैं? जैसे आपको गणित में प्रश्न आता है, 3 बर्तन है, उसमें 5, 10 और 15 लीटर दूध है, और 3 बर्तनों का जो दूध है उसमें 3, 4 और 5% फैट है। अब ये सब का सब दूध इकट्ठा कर लिया तो एवरेज फैट परसेंटेज कितना होगा? तो उसको हम कैसा करेंगे? सपोज एवरेज फैट परसेंटेज इज X%, ऐसे करेंगे। और ऐसा करके वो हमने अपना पर्चा सबमिट कर दिया, मिलेंगे मार्क। आपको उस X की वैल्यू एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी ना। इसी प्रकार से हम जीव है, अब जीव की वैल्यू तो एस्टैब्लिश करो। व्हाट डू यू मीन बाय जीव? मान लिया और दुखी होने लग गए। देखो, इसीलिए जो चिंतन करता है वो चिंता कभी नहीं।
और जो चिंता करता है वो चिंतन नहीं कर सकता। दो में से एक करो, और दोनों ही विचार ही है। चिंतन भी विचार है और चिंता भी विचार है। चिंता से हम अपने विचारों में उलझ जाते हैं और चिंतन से हम अपने विचारों से सुलझ जाते हैं। कितनी सहज बात है। इसीलिए यहाँ कहते हैं यावत हेतु फलावेशः तावत हेतु फलोद्भवा। जब तक आप मानोगे कि नहीं जी मैं तो जीव हूँ, मुझे कुछ पुण्य कर्म करना है, और फिर करना क्या है, स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाकर के कोई ध्यान करेगा? ये तो ऐसा ही है, एक लड़का लड़की शादी हो गई, दूसरे दिन निकल गए हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड, वहां जाके मेडिटेशन करेंगे? महाराज, जिसने कर्म करके भोग के लिए स्वर्ग की अपेक्षा रखी है, वो स्वर्ग में जाकर के आत्मचिंतन करेगा। कैसा हम अपने आप को धोखा देते हैं। मनुष्य जितना अपने आप को धोखा देता है ना, और किसी को नहीं देता। अपने आप को सबसे ज्यादा बेवकूफ हम बनाते हैं। किसी की आवश्यकता नहीं, सेल्फ सफिशिएंट। तावत हेतु फलयो उद्भवः धर्माधर्मतयोः तत्फलस्य च अनुच्छेदन प्रवृत्ति इत्यर्थः। पर उसके बाद इसका अनुच्छेद ये हमेशा चलता ही रहेगा। पाप करो जन्म ले लो, पुण्य करो जन्म ले लो, थोड़े समय के लिए स्वर्ग में गए, फिर वहाँ का वीसा खत्म हो गया, वापस आ गए। ये चला चली का खेला कभी खत्म नहीं होता। यदा, अब दूसरी बार, यदा पुनः मंत्र औषधि वीर्येण इव ग्रहावेशो यथा उक्तः द्वैत दर्शनेन अविद्योद्भूत हेतु फलावेशो अपनीतः भवति तदा तस्मिन् क्षीणे नास्ति फलोद्भवः। और यदि जैसे कई लोगों को भूत चढ़ जाता है ना, फिर उसको भूत चढ़ गया तो भूत का आवेग आ गया, आवेश आ गया, तो जब तक ये भूत का आवेश चढ़ा रहेगा तब तक कि वो वैसा ही व्यवहार करेगा। बाल को खोल करके हिला रहे और ये कर रहे, वो करी, नाच रहे। देखो कई स्थान ऐसे हैं। हम एक बार गए थे कर्नाटक में, गाणगापुर नाम का स्थान है भगवान दत्तात्रेय का। वहाँ लोहे के खंभे से ऐसा एक छत बना के रखा है, ठीक ठाक नहीं, ऐसे ही टूटा फूटा है। और वहाँ ये जिनको भूत चढ़ता है उनको कोई तारीख होती है, मुहूर्त होता है। उन दिनों में ये सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद बूढ़ी बूढ़ी औरतें, मोटी मोटी औरतें, आदमी, ज़्यादा करके स्त्री, उनको जब चढ़ जाता है वो भूत, वो खम्भों पर चढ़ जाती है बंदरों की जैसी। जो 2 कदम आगे नहीं चलेगी ऊपर चढ़ गई, क्योंकि भूत का आवेग आ गया। देखने वालों को लगता है कि नीचे गिरेगी, अब मरेगी, लेकिन नहीं गिरती, मरती भी नहीं। ये आवेग आ गया। और फिर वहां जाकर के पूजा पूजी होती है। नीचे से जो पंडित है वो कुछ जादू टोना करता है, मंत्र करता है, और जैसे उसका आवेग खत्म हो गया वो नीचे आ गई शांति। इसी प्रकार से जब तक कि मैं जीव हूँ, मैं देह हूँ, ये आवेश है, तब तक के यह पुनर्पि जननम की गाना बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए कहते हैं मंत्र औषधि वीर्येण वा ग्रहावेशो यथोक्त अद्वैत दर्शनेन अविद्या हेतुभूत फल आवेशः अपनीतः। तो जैसे ये भूत का आवेग दवाई के द्वारा खत्म होता है, इसी प्रकार से ये द्वैत का जो आवेग है, देखो ये द्वैत का जो आवेग है, अद्वैत दर्शनेन, इस अद्वैत के दर्शन से ही यह आवेग निकल सकता है। इसके लिए दूसरी कोई दवाई नहीं है। जैसे ये आवेग खत्म हो गया, तस्मिन् क्षीणे नास्ति हेतु फलोद्भवः। फिर उसके बाद कार्य कारण, जीव जन्म, अगला पिछला कुछ नहीं।
इसीलिए ज्ञानी पुरुष अपने समाधि की बात कभी नहीं करता। उनको ये चक्कर नहीं पंचदशी में आता है। ज्ञानी पुरुष का शरीर कहीं भी पड़े, चाहे गंगा किनारे पड़े, चाहे गटर में पड़े, चाहे चंडाल के घर में रहे, चाहे एक बड़े सुंदर मंदिर के प्रांगण में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने पहले ही देह को त्याग दिया है। नहीं मेरी समाधि बनाओ। एक जगह की बात है, आप स्थान नाम नहीं बताएंगे, हम कहीं गए और वो महात्मा जी योगी बड़े अच्छे थे, गए, नमस्कार चमत्कार हो गया और फिर उन्होंने उनके चेहरे को बताया कि देखो स्वामी जी आए हैं इंडिया से, इनको पूरा अपना जगह दिखा दो। तो उनका जो आश्रम था वो फैला हुआ था 1000 एकड़ में, और हम गाड़ी में बैठ के गए, तो घुमाया, यहाँ हम घास उगाते हैं, यहाँ कॉर्न उगाते हैं, यहाँ ये करते हैं, तो घुमाया। मुझे तो टाइम पास ही करना था। फिर बिल्डिंगें दिखाने लग गए, यहाँ ये मंदिर है, यहाँ वो मंदिर है, यहाँ ये सेक्रेटरी का क्वार्टर है, वहाँ प्रेसिडेंट का क्वार्टर है, सब दिखाते दिखाते एक बिल्डिंग थी, उसके बारे में कोई बताया नहीं। हमने कहा देखो भाई तुमने सबके बारे में बताया, ये बिल्डिंग के बारे में क्यों नहीं बताते? बोले स्वामी जी ये स्वामी जी के समाधि की बिल्डिंग है। हमें वो तो जिंदा है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने समाधि के लिए बना के रखी। कितने दिन हो गए? बोले 25 साल हो गए। तो हम वेट कर रहे हैं, when will the occupant come? अच्छा, अब और मजे की बात सुनो। मजे की बात यह है कि जब उनका शरीर वहाँ लिया गया, वैसे तो बैठ करके वो गड्ढे में गाड़ देते हैं, फिर ऊपर से नमक और कैम्फर ये डाल देते थे और फिर ऊपर से पत्थर लगा दिया। अब इनका शरीर जो आया वो इस बैठने वाली पद्मासन की मुद्रा में नहीं आया, वो लंबे अपने कैसेट में गैस्केट में भर करके आया, सीधा का सीधा। अब बनने के बाद तो राइगर मॉडल फिट हो जाता है, यू कांट चेंज इट। अब वहां का गड्ढा बैठने के लिए और ये खड़े क्या फिर उस गड्ढे को गहरा किया गया और उनको खड़े के खड़े रख दिया ऊपर, जिंदगी भर खड़े रहो। तो महाराज ना जन्म है ना मृत्यु है, ये मिट्टी का मिट्टी में ही जाना है। इसीलिए इनको यह कर्म, पाप, पुण्य, धर्म, पिछला जन्म, अगला जन्म, दुनिया का भला करना, आशीर्वाद देना, कर्ज करना, ये गणित जिनमें है वही चक्कर में फंसे रहे। जिनको ये आवेग नहीं, आवेश नहीं है, तस्मिन् क्षणे नास्ति हेतु फलोद्भवः। इसीलिए यदि हेतु फलोद्भवः तदा को दोष उच्यते। अब यहाँ प्रश्न उठाते हैं, यदि किसी ने अपने को जीव मान लिया तो उसमें क्या दोष है? मान लिया जी, क्या दोष है? कहते हैं यावत् हेतु फलावेशः संसारः तावत् आयतः। यावत् सम्यक् दर्शनेन हेतु फलावेशो न निवर्त्यते अक्षीणः संसारात् आयतः दीर्घो भवति इत्यर्थः। जब तक के ये आवेग, आवेश कि मैं देह हूँ, मैं जीव हूँ, मैंने पाप किया, मैंने पुण्य किया, ये आवेश जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक के ये संसार का चक्कर चलते ही रहेगा, इसमें से निकलने की कोई संभावना नहीं। इसीलिए अवधूत गीता का पहला जो श्लोक है, मंत्र है, उसमें यही कहते हैं ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम् अद्वैत वासना महत् भय परित्राणात् विप्राणात् उपजायते। ईश्वर का जब अनुग्रह होता है ना,
तो व्यक्ति के हृदय में अद्वैत के प्रति एक जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। नहीं तो बस वो तबला पेटी में लगे रहते हैं, छोटी छोटी गैया, बड़े बड़े बाल, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये सब पैसा इकट्ठा करने का धंधा है। देखो महाराज, अच्छा महाराज, यावत सम्यक दर्शनेन हेतु फलावेशो न निवर्ते क्षीणः संसार तावत आयतः दीर्घो भवति, तब तक के संसार का लंबाई चलती ही रहेगी। क्षीणे पुनः हेतु फलावेशे संसारम न प्रपद्यते कारण अभावात्। जहाँ ये आवेग खत्म हो गया कि मैं देह हूँ, मैं जीव हूँ, मुझे अच्छे कर्म करने हैं, मुझे बुरे कर्म करने हैं, तो महाराज ये आवेग खत्म हो गया, उसके पश्चात ये संसार का कोई महत्व नहीं। ये सत्य है। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि नाम की एक ऐसी वस्तु दी है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने आप को सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाता है, दूसरों को नहीं, अपने आप को। बुद्धि क्या करती है? अपने हर चीज को जस्टिफाई कर सकती है। कई बार हमको लोग पूछते हैं, स्वामी जी आप कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तक के क्रोध ना करो ना काम नहीं होता। तो उनका कहने का तात्पर्य क्या है? क्रोध करना जस्टिफाइड। अब जो व्यक्ति क्रोध को जस्टिफाई करेगा वो क्रोध का त्याग करेगा। देखो, और जस्टिफिकेशन कैसा होगा? बुद्धि से। हमारी बुद्धि ऐसी है तलवार की जिसके दोनों तरफ से धार है। इसीलिए महाराज अपने बुद्धि का सहारा मत लो, कोई बुद्धि के पार चले जाना है। बुद्धि के पार कैसे जाना है? कार्य कारण मिथ्या। ये ऐसा क्यों है? ऐसा ही होता है, इसका कोई कारण नहीं, ऐसे ही। जहाँ कार्य कारण नहीं होता है वो शुद्ध है, जहाँ कार्य कारण होता है वो अशुद्ध है। उदाहरण, लड़का लड़की में प्यार, लड़का लड़की से जब प्यार करता है तो क्या कारण है? कारण ये स्वामी जी मैं अमेरिका में हूँ और आजकल इंडिया से कोई लड़की शादी के लिए अमेरिका नहीं आती और ये भी अमेरिका में है और हम दोनों एक ही प्रोफेशन में हैं और सोचा यही ठीक रहेगा दोनों के लिए। कार्य कारण हो गया। अच्छा, अब दूसरा प्रेम होता है माँ में और बेटे में, बच्चे में। तो माँ बेटे के प्रेम में वो प्रेम करते नहीं, वो प्रेम होता है। देखो, इसीलिए बॉय एंड गर्ल फॉल इन लव, मदर राइजेस इन लव, ही डजंट फॉल। वहां कार्य कारण नहीं है कि मैं मेरे बेटे से प्रेम इसलिए करती हूँ कि वो इंटेलिजेंट है, नहीं। जितना बच्चा बेवकूफ होगा उतना ज्यादा देखो। इसीलिए कार्य कारण के परे हमको जाना है, यही संसार से निवृत्त होने का एकमात्र मार्ग है। तो क्षीणे हेतु फलावेशे संसारम न प्रपद्यते। अब एक यहाँ प्रश्न उठाते हैं, ननु अजात आत्मनः अन्य नास्ति एव तत्कथम हेतु फलयोः संसारस्य च उत्पत्ति विनाशौ उच्यते त्वया। आपने तो कहा कि आत्मा अजन्मा है और कुछ है ही नहीं उसके सिवा, तो फिर तुमने ये संसार कार्य कारण इसका वर्णन क्यों कर रहे हो तुम? अरे भैया, जो लोग इसमें फंसे हैं उनके लिए कहते हैं, संवृत्त्या जायते सर्वम
शाश्वतम नास्ति तेन वै सद्भावेन यजम सर्वम उच्छेदस्तेन नास्ति वै। अब देखो दोनों का अर्थ क्या है। समृद्ध्या माने व्यवहार के लिए, समृद्ध्या संवर्णम समृद्धि अविद्या विषय लौकिको व्यवहारः तया समृद्ध्या जायते सर्वम। हम लोगों का जितना भी भिन्न भिन्न चीज है ना, वो केवल व्यावहारिक है। एक लड़का लड़की से शादी कर लिया, वो बीवी हो गई, ये हस्बैंड हो गया, व्यवहार के लिए और कुछ नहीं। फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। तो अलग होने के पश्चात वो जो बीवी थी वो कहाँ गई और वो जो पति था वो कहाँ गया? वो सत्य थोड़ी है। पति पत्नी सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं है वो झगड़े कर रहे हैं। तो शराबत की आदत, कितनी सहज बात। तो ये सब व्यवहार में चल रहा है, वास्तविक नहीं है। आप देखेंगे ना कई जगह होता है, जब कोई मर गया ना तो जो जिंदा है लोग उनके डायलॉग सुनो, वो मरने वाले के बारे में कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा क्या होगा, नॉर्मल होता है। इसीलिए संतो संवृत्त्या जायते सर्वम तेन अविद्या विषय शाश्वतम नित्यम नास्ति एव। क्योंकि ये केवल व्यावहारिक है, अविद्या का विषय है, सत्य नहीं है, इसीलिए वो है ही नित्य नहीं है। जो काल में प्रारंभ होता है वो काल में नष्ट होगा। कल रात को हम लोगों ने देखे ना, शाम को कितनी जोर से शादी हो रही थी, पटाखे फूट रहे थे। एक ही दिन है जब खुशी होती है। बाकी पूरे जिंदगी भर में तबला बजता है। नारायण। अतः उत्पत्ति विनाश लक्षणा संसारः आयते इति उच्यते। इसीलिए ये उत्पत्ति विनाश का जो संसार है ये चलता रहेगा, यही व्यवहार है। आगे कहते हैं परमार्थ सद्भावेन तु अजम सर्वम आत्मा एव यस्मात् अतः जात्या भावात् उच्छेदः नास्ति वै कश्चित् हेतु फलोदय इत्यर्थः। और परमार्थ दृष्टि से देखा जाए, देखो इसको ठीक से समझ लेना, एक आदमी और उसके 10 रिश्ते, वो पति है, वो पुत्र है, वो पिता है, वो भाई है, वो ऑफिसर है, वो सबॉर्डिनेट है, वो ड्राइवर है, वो पड़ोसी है, वो मिनिस्टर है और वो चोर है। एक ही आदमी, इसके 10 रोल है। अब परमार्थ दृष्टि से देखो तो वो आदमी है, और व्यवहार की दृष्टि से देखो तो 10 है। अब ये जो मिनिस्टर है ये क्या नित्य है? एक बार एक ने पूछा कि हे भगवान, मुझे प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहिए, वही पोजीशन मिलनी चाहिए। मिल जाएगी। और देवगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। फिर उन्होंने कहा नहीं, मुझे हमेशा के लिए, हाँ हमेशा के लिए हो गए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर टेम्पररी हो गए, एक्स प्राइम मिनिस्टर परमानेंटली हो गए। जितने एक्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं। भूतपूर्व माने जिनका भूत बन गया है, भूतपूर्व, लेकिन वो आदमी अभी भी है। तो जो प्राइम मिनिस्टर था कहाँ चला गया? वो नित्य थोड़ी है। इसी प्रकार से आदमी नित्य है, पति, भाई और ऑफिसर, सबॉर्डिनेट, वे सब व्यवहार के लिए है, इसीलिए वो सत्य नहीं है। और यदि परमार्थ ही निकल गया तो, आदमी मर गया तो बाकी बचेंगे। लेकिन पत्नी मर गई तो पति मरेगा, लेकिन पति मरेगा होगा तब मरेगा ना। पति नाम की वस्तु थोड़ी है कोई, एक कल्पना है।
उसके लिए समझो। अतः जाति अभावात उच्छेदः तेन नास्ति वही, क्योंकि वो है ही नहीं तो उनका नाश कैसा होगा। इस प्रकार से ये जो हमने बताया कि जो इस जगत को अभिनिवेश के साथ रहते हैं, सत्य मानते हैं, जीव ईश्वर को, जगत को, अपने आप को, देहात्म भाव को, उनके लिए संसार है, लेकिन वास्तविक नहीं है। अच्छा, अब ये जीव नाम की जो चीज है उसके ऊपर प्रहार हो रहा है। धर्मा ये इति जायन्ते नेन तत्वतः जन्म माया पमोक्तेषां सा च माया न विद्यते। ये अपि आत्मनः अन्ये च धर्माः जायन्ते इति कल्प्यन्ते ते इति एवं प्रकाराः यथोक्ता संवृत्ति निर्दिश्यतः इति समृद्ध्या एव धर्मा जायन्ते न तत्वतः परमार्थतः जायन्ते। तो जो हम कहते हैं अन्य अन्य धर्म जो है, दूसरे आत्मा जो है, बहुत आत्मा निर्माण हो गए। तो एक आदमी, उससे कितने निर्माण हो गए? पुत्र निर्माण हो गया, पति निर्माण हो गया, पिता निर्माण हो गया, भाई निर्माण हो गया। ये सब उस आदमी से अनेक जीव निर्माण हो गए और ये दुखी हो रहे। तो कहते हैं कल्पन्ते एव, वो कल्पना मात्र है, सत्य थोड़ी है। इसीलिए ये केवल जन्म लेते हैं, केवल माया से, वास्तविक नहीं है। न ते तत्वतः परमार्थतः जायन्ते। अदरवाइज कल्पना करो, कल्पना करने के लिए पैसा नहीं लगता। एक बार एक मारवाड़ी की बीवी ने उसके अपने पति को कहा मारवाड़ी की भाषा में, आप सोचो तो सही, हम लोग यदि स्विट्जरलैंड घूम के आए तो कितना पैसा लगेगा 15 दिन के लिए। तो उसके पति ने कहा सोचती रहो, सोचने का पैसा नहीं लगता, जानने का पैसा लगेगा, सोचने का कोई पैसा नहीं। इसी प्रकार से सोचो, क्या सोचना है? कहते हैं एक आदमी है, कल्पना करो, एक एक रिश्ता निर्माण हुआ तो उसके ऊपर में एक ऐसा बम्प आ जाए लड्डू के जैसा सर पर। कल्पना करो, पिता के सामने गया एक आ गया, पत्नी के सामने गया दूसरा आ गया, पुत्र के सामने गया तीसरा आ गया। कल्पना करो, अभी ऐसा होता है? ये तो कल्पना ही है, वास्तविकता थोड़ी है। इसलिए ना कभी कोई तत्वतः जायते। एक आदमी में इतने रिश्ते हैं तो कोई उगते थोड़ी है, न जायन्ते तत्वतः। यत् पुनः तत्संवृत्त्या जन्म तेषां धर्माणां यथोक्तानां यथा मायया जन्म तथा तन्मायोपमं प्रत्येतव्यम्। तो इनका जो जन्म है वो माया से होने वाला है। माया माने क्या? माँ माने नहीं, या माने जो न होते हुए भी प्रतीत हो रही है उसको माया कहते हैं। एक बार एक जवान लड़का बेंगलोर में मुझे कुछ पूछने को आया, स्वामी जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। हमने कहा पहले मैं पूछूंगा, तुम्हारी शादी हो गई क्या? बोले नहीं, मेरा चेहरा ही वैसा है। शादीशुदा आदमी का चेहरे में एक तेज होता है। तो ये जो भिन्न भिन्न भाव जीव होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं। माया कल्पना कर लेते कि मैं दुखी हूँ, स्वामी आपने बहुत अच्छा किया, शादी नहीं करी। क्यों अच्छा किया? देखो आपको परेशानी नहीं, हमें क्या, तुमको क्या पता? मुझे परेशानी नहीं, तुमको क्या पता है?
देखो, इसीलिए तेषाम जन्म यथोक्तानाम मायया एव, तो ये केवल कल्पना के साम्राज्य में है कि मैं अपूर्ण हूँ, इसीलिए शादी करूँगा तो पूर्ण हो जाएगा, और शादी कर ली तो पूरा हो गया जिंदगी भर के। पूर्ण नहीं हो गया, पूरा हो गया, अब कुछ बचा नहीं। नारायण। और उसी प्रकार से अनुभूति आएगी न। माया नाम तू तर्हि, तो क्या माया नाम की वस्तु है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। साच माया न विद्यते, और ये माया नाम की वस्तु थोड़ी है कोई। देखो माया किसको कहते हैं? एक बच्चे ने डिक्टेशन लिया स्कूल में और एक स्पेलिंग गलत लिखा तो टीचर ने डांटा, किसने सिखाया तुमको गलत स्पेलिंग लिखने के लिए? वो इनोसेंटली कहता है, मैडम गलती सिखाई नहीं जाती, होती है। गलती यह कारण है, गलती ये कार्य नहीं है। गलती से सब कुछ हो जाता है। इसीलिए माया नाम की कोई वस्तु थोड़ी है। तो न च स माया विद्यते अविद्यमानस्य आख्यायेति अभिप्रायः। तो माया माने जो नहीं है फिर भी परेशान करती है, उसको माया कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश और अंधकार। अंधकार किसको कहते हैं? प्रकाश के अभाव को। जो नहीं है वो परेशान करता है हमको। आप किसी कमरे में चले जाओ, वहाँ काफी उल्टी सीधी चीजें रखी हो और अंधकार हो, तो टकरा के गिरेंगे ना नीचे। किसके कारण गिर गए? अंधकार के कारण। अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव। देखो मजे की बात। इसी प्रकार से यह जो माया है ये कुछ है ही नहीं है। इसे अभावात्मक होते हुए भी हमको परेशान नहीं। इसीलिए ये माया नाम की कोई वस्तु नहीं है। भगवान कृष्ण कहते 7वें अध्याय में, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। मेरी जो माया है दैवी है, 3 गुणों की है, बड़ा कठिन है। जो मेरी शरण में आते हैं, माने अपने स्वरूप के चिंतन में लग जाओ, तो हम माया के प्रकृति के परे चले जाए। माया मेताम तरन्ति थे, कि ये माया के पार चले जाते हैं। इसका भी तात्पर्य यही है, जब तक कि हम अपने इस अद्वैत स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक कि यहाँ झटके खाना अवश्यम भावी है। कथम मायोपमो तेषाम धर्माणाम जन्म इति आह। अब ये भिन्न भिन्न जीवों का जन्म माया के सदृश है। किस प्रकार से? तो बतलाते हैं, यथा माया मया बीज जायते तन्मयोऽङ्कुरः नासो नित्यो न चोच्छेदी तद्वद्धर्मेषु योजना। यथा मायामयात् आम्रादि बीजात् जायते तन्मयः। जैसे जादूगर अपने जादू से बीज निर्माण कर देता है और उसमें से उस मायावी बीज से जो पौधा निकलेगा वो भी मायावी होगा, असली थोड़ी होगा। मायामय अंकुरः न असौ अंकुरः नित्यः। वो नित्य थोड़ी है। जैसे उस माया की माया हट गई तो वो सब खत्म हो गया। न जो उच्छेदी विनाशी, और ऐसे जो माया के द्वारा अंकुर निर्माण हुआ है उसका नाश भी नहीं हो सकता। इसलिए नाश नहीं होता कि वो है ही नहीं। देखो वो तो नाश होगा ना। इसीलिए कहते हैं तद्वत् धर्मेषु जन्म नाशादि योजना युक्ति। इसी प्रकार से ये जीव ना तो पैदा हुआ है ना तो कभी बढ़ता है, केवल चिंतन की कमी है। पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म हम एक ही है, तुम्हारा को। एक हमारे घेलू काका, हमारा उनसे बड़ा प्रेम, अब शायद नहीं रहे हो,
बहुत पुरानी बात है। उनके कोई एक मित्र का देहांत हो गया, हमको ले गए, 30 साल पुरानी बात हो गई। तो वहाँ वो उनके मित्र का देह पड़ा हुआ था, हम लोग गए, हम देख रहे थे लोग क्या करते हैं, मालूम तो नहीं होता है। तो हमने भी फूल उठाए, चढ़ाए उन पर, एक प्रदक्षिणा की। जब जिंदा है तब कोई नहीं पूछता, मरने के बाद तो सब कुछ किया। उसके पश्चात फिर हमको कहते हैं काका, हाँ स्वामी जी कुछ गीता पर बोलो। हमने कहा वो तो नहीं सुन रहा है, किसके लिए बोलो? जो जिंदा है वो सुनना नहीं चाहते, वो सुन नहीं सकता। मुंह बुला के बैठो 2 मिनट, शांत हो जाओ। और फिर हम निकले बाहर, वही गाड़ी चला रहे और मुझे कहते स्वामी जी अब मुझे लगता है अब मेरा भी नंबर आने वाला है। हमने कहा गाड़ी को बाहर में रोको, मैं उतर जाता हूँ। बोलो, तो मुझे सब झंझट करनी पड़ेगी। समझ ऐसा क्यों? हमने कहा आपने मुझे कहा था कि बेटा तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है उतने साल तक मैंने वेदांत का श्रवण किया है। कहा था मैं, कहा था क्या खाक श्रवण किया है? वेदांत का श्रवण यदि हमने किया है तो अपने मृत्यु की कल्पना भी अंतःकरण में नहीं उठ सकती। तो महाराज जिसके मन में अपने मृत्यु की कल्पना उठती है वो वेदांत का अध्ययन किया ही नहीं। तो महाराज नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, यह डरपोकों के लिए नहीं है। ये महत्व की बात है। नहीं तो वही अब मेरे मरने के बाद क्या होगा, मेरे आश्रम का क्या होगा। एक बार की कहीं की बात है, मैं लोनावाला में था, अभी 10 साल पहले की बात होगी। एक बड़े वयस्क गृहस्थ, हम उनको जानते थे बचपन से, जब हम 2 साल के लिए तब से जानते, वो हमको मिल आए। स्वामी जी आप इतने बड़े हो गए, ये है वो है, सब कुछ हो गया। तो हाँ हाँ करते बोले आप मुझे वचन दो। मैंने कहा शादी के लिए? बोले नहीं, आप मेरे साथ कहीं चलोगे, मुझे बहुत अर्जेंट था। ठीक है, 2 दिन के लिए काम। वो हमको ले गए, पता नहीं कहाँ ले जा रहे। एक कहीं देहात या गांव के बाहर या जंगल में ऐसा एक टेढ़ा रास्ता था पहाड़ी में, वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर था। और उस हनुमान जी के मंदिर को बनाने वाले जो बाबा जी थे, उन्होंने वहाँ एक मंदिर बनाया, बैठे रहे। और रास्ते के किनारे में मंदिर बनाओ तो फ्री में गिराई आ जाती, कुछ करना नहीं पड़ता। तो उन्होंने वो धंधा शुरू कर दिया। धीरे धीरे पैसा इकट्ठा हो गया, फिर कमरे बनाए, ये दिन भर अपना खेती करते थे, ये करते थे, सब कुछ करते थे। एक दिन वो सीढ़ी पर चढ़े कुछ ठीक ठाक करने के लिए और नीचे गिर गए और उनकी जो बड़ी हड्डी होती है पेल्विक वो टूट गया। तो अब वो हो गए अपंग, अब बड़े बूढ़े हो गए। फिर उन्होंने अपने ट्रस्टियों को कहा मेरे गद्दे पर बैठने के लिए कोई अच्छे महात्मा को ढूंढ के ले आओ। अल्फांसो ले आना, खराब मत ले आना, अल्फांसो ले आना। तो वो मुझे ले गए और जब वहां गया तब मुझे पता चला मुझे क्यों ले आएगा, बलि देने के लिए ले गए। तो उन्होंने कहा महाराज जी अब हम आपको बताते हैं, महाराज जी की इच्छा है आप इनके गद्दे पर बैठे। तो मैं जोर से हंसा, क्यों हंसे? हमने कहा गद्दे पर तो मैं सोता हूँ, बैठता नहीं कभी। तो महाराज ये गद्दे पर बैठना माने गधे पर बैठने नहीं है, बैठना है प्रभु की गोद में बैठो महाराज, गद्दे पर बैठना है। काहे का वेदांत पूरा जीवन इसी में लगा देंगे। ये आश्रम है, वो आश्रम है, यहाँ ये बनाना, वहाँ वो बनाना है। और क्या है? जगत मिथ्या, लेकिन वहाँ मार्बल होना जरूरी है।
एक बार एक महात्मा ने मुझे कहा, स्वामी जी आप इतने विरोधी क्यों? हमने कहा देखो मैं विरोधी नहीं हूँ, आप गलत समझ रहे हो। लोगों ने आश्रम बनाने चाहिए ताकि मैं जाके रहूं, मुझे नहीं बनाना, मुझे इस चक्कर को मत डालो, आप लोग बनाओ मैं आके रहूंगा। इसीलिए ये सब माया का खेल है महाराज। तो यथा माया मया बीजा जायते तन्मयो पुरः नासो नित्यो न उच्छेदी तद् धर्मेषु योजता। जैसे ये माया का नाटक चल रहा है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में सभी आपकी समस्या का समाधान एक शब्द में हो जाता है। मालूम है आपको? कोई भी समस्या एक शब्द, दो शब्द है, ये सब कृष्ण लीला है, ये सब राम लीला है। लीला माने क्या? सब कुछ दिख रहा है, हो रहा है, असल में कुछ नहीं हो रहा है, उसी को लीला कहते हैं ना, उसी को नाटक कहते हैं। सबसे पहले हमने यूपी में क्या कहते हैं, ये जो रामलीला होती है वो देखिए, पहली बार हमको बड़ा मजा आया। और उस समय हम जवान थे, छोटे थे, पीछे ऐसे जाकर के देखा, ब्रेक हो गया कि क्या करते हैं ये लोग, क्योंकि बीच में स्टेज है, चारों तरफ से लोग बैठे हैं, बीच में अंधकार है, कोई जा नहीं सकता। हम वहाँ घुस गए देखने के लिए स्टेज के पीछे क्या होता है। हनुमान जी और सीता जी स्टेज के पीछे आए, हनुमान जी ने बीड़ी निकाली, सीता माचिस है क्या? सीता ने माचिस लगाई और हनुमान जी बीड़ी पी रहे, सीता ने माचिस लगाई। अब इससे बढ़िया नाटक क्या हो सकता है? और दो झूले इसने मारे, दो उसने मारे, कुत्ते में घंटे के टन 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 एकदम फेंक दिया। और सीता वहां जाकर के बैठी, हे राम हे राम हे राम, और मुंह से धुआं निकल रहा है। लेकिन टाइम पास अच्छा हो रहा है। इसी प्रकार से महाराज ये जो दुनिया है ना, इसको खाली पीली सीरियस मत लेना। भगवान ने यही तो किया है। आप सबको पता है, सीता जी को भगवान राम ने कहा कि तुम अपने मूल स्वरूप को छिपा दो। इसीलिए सीता जी अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी। ये बात लक्ष्मण जी को भी मालूम नहीं। और जब वो निकले चित्रकूट से, सामने राम जी, बीच में जेरॉक्स कॉपी ऑफ सीता, उसके पीछे लक्ष्मण जी, और सब जगह गए। और जिस सीता जी को रावण उठा के ले गया वो जेरॉक्स कॉपी थी, ओरिजिनल नहीं। भगवान को तो मालूम था, ये कैसे रो रहे थे, हे पेड़ो हे फूल, मेरी सीता कहाँ गई? नाटक ही तो था ना, असली थोड़ी था। और जब वो रावण से निकाल के ले आए तो भगवान ने क्या किया? अग्नि प्रवेश, परीक्षा। परीक्षा कुछ नहीं, जिराफ को जला दो, ओरिजिनल ले आता। तो जिस ओरिजिनल सीता के साथ भगवान निकले थे अयोध्या से, उसी ओरिजिनल सीता के साथ पहुंच चुके। यह संपूर्ण रामायण यही बताता है, ये दुनिया जो है ना, एक नाटक चल रहा है। इसमें आपको जो रोल दिया है, बढ़िया से बढ़िया रोल प्ले करो, उसके बाद पीछे जाकर के बीड़ी पियो। खामो खाम सीधे सो जाते, मेडिटेशन करना है, सूरज देखो मेडिटेशन। ये अध्यात्म नहीं हमारा है। खाली फिरी परेशान हो जाते। हमको तो इतना मजा आता है
कि आदमी स्वामी जी मैं बड़ा दुखी हूँ, कंटिन्यू ऊपर। एक ने मुझे कहा था, स्वामी जी, एक लड़की ने कहा था, स्वामी जी आप जो ऐसा हमेशा अपने दाढ़ी से खेलते हैं, हमको नहीं अच्छा लगता। हमने कहा इट्स योर प्रॉब्लम, यू सफर। लेकिन ऐसा क्यों? हमने कहा तुम जल रही हो क्या, तुमको नहीं है इसलिए? दिस इज माई बायोलॉजिकल टॉवेल। तुम लोग नहीं, कुछ भी हुआ समझो, चावल खाया परोसा, उसके बाद सीधा सबको नहीं देना, तो तुम्हारी दाढ़ी ऊपर है मेरी नीचे, बात एक ही है। खाली पीली परेशान होना छोड़ दो। इसलिए महामंत्र यही है, मौज मेरा दी है, उसमें सब कुछ आ गया, कर्म आ गया, योग आ गया, ज्ञान आ गया, भक्ति आ गई। इसीलिए नासो नित्यो न चोच्छेदी तद्वत् धर्मेषु योजना। तो जैसे माया से निर्मित बीज और बीज से निर्मित जो अंकुर है सब मायामय ही है, लेकिन वो नित्य नहीं है। जब नित्य नहीं है तो उसको नाश क्या करेंगे? इसी प्रकार से यह जीव नाम की वस्तु कोई नहीं है, उसी में फंसे। हमने आपको 2-3 शब्दों के माध्यम से बताया था, व्यक्ति और अभिव्यक्ति। जीव यह अभिव्यक्ति है, यह व्यक्ति नहीं है। जैसे बल्ब में लाइट बिजली की अभिव्यक्ति है, वैसे ही किसी भी देह में जो प्राणों का संचार है वह जीवन की अभिव्यक्ति है। इसलिए शब्द है जीवन, न माने नहीं, जीव नहीं, जीवन। हम व्यक्ति नहीं है, हम अभिव्यक्ति है। इसीलिए जब एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो ना तो बिजली को नुकसान है, ना तो अन्य बल्बों को नुकसान है, ना तो बिजली का बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में प्रकटना इस सिद्धांत का नुकसान है। इसीलिए जो कहते हैं फिजिक्स में, when a candle burns, nothing is lost. Matter cannot be destroyed and energy cannot be produced. अनंत में ये केवल एक बहुत बड़ा मेगा ड्रामा चल रहा है। लेकिन इस ड्रामा में 2 पार्टियां होती हैं। एक पार्टी होती है एक्टिंग करने वाले स्टेज पर, और दूसरी पार्टी होती है ऑडियंस में बैठी हुई। हमेशा आप स्टेज पर जाकर के एक्टिंग करो, ऑडियंस में मत बैठो। स्टेज में एक्टिंग करने वाला खूब रोता है, धोता है, प्यार करता है, अच्छा है, बुरा है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ऑडियंस में बैठने वाले खाली पीली रोते हैं, कुछ नहीं हो रहा फिर भी रोए। देखो, इस मेगा ड्रामा में हम सब के सब एक्टर बन करके रहे। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा जो एक्टिंग है बढ़िया से बढ़िया करो। रोने की एक्टिंग है तो ऐसे रो कि अगला रो जाए, हंसने की एक्टिंग है ऐसे हंसो कि अगला हंस जाए, तब तो बात है ना। लेकिन ना हंसना है ना रोना है, केवल एक्टिंग हो रही है। इसीलिए ये सब का सब जगत इत्यादि ना कभी हुआ ना कभी इसका नाश होने वाला है। नाचेषु सर्वधर्मेषु शाश्वता शाश्वताभिधा यत्र वर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते। तो ये जितने भी धर्म है, जितने भी जीव इत्यादि है, इनके बारे में ये शाश्वत है या अशाश्वत है इस प्रकार से कहा नहीं जाता। अब मुझे बताओ, एक बार की बात है, हम उखी मठ थे
2-4 साल पहले की बात है। और वहाँ हमारा कैंप था और पहाड़ों में ही हिमालय में केदारनाथ के तलहटी पर बड़ा सुंदर था। तो एक शाम को हम अपनी काली चाय बिना दूध की बिना चीनी की ग्लास में लेकर के वॉक को निकले। पूर्णिमा की रात्रि थी, चंद्रमा का प्रतिबिंब गिलास में पड़ा और हम बहुत बड़े प्रेम से पी रहे थे, चल रहे थे, बात कर रहे थे। तो ये करते करते कहीं हमारा पैर टकरा गया और हाथ ग्लास से गिर गया, सब नीचे। तो हमारे साथी कहते स्वामी जी दूसरी चाय ले आए। मैंने चाय का मतलब नहीं यार, मेरी समस्या है वो प्रतिबिंब कहाँ गया उसको ले आओ, वो बेचारा टूट गया होगा। मुझे बताओ जो प्रतिबिंब दिख रहा था क्या उसका नाश हो सकता है कभी? नाश तब होगा ना कि जब वो होगा तब। वो प्रतिबिंब है, केवल एक प्रतीति है, वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार से यह जो जीव है ये शाश्वत है कि अशाश्वत है, ये सत्य है कि झूठ है, इसके बारे में यत्र वर्णान वर्तन्ते, जो वाणी का विषय बन ही नहीं सकता। क्या बोलोगे आप? यदि आपको पानी में पड़े हुए प्रतिबिंब का वर्णन करना है तो कौन सी भाषा में करोगे? सुंदर है, अरे हो तब सुंदर ना, खराब है जब हो तब खराब, चंचल है, स्थिर है, किसी भी प्रकार का वर्णन करो उस प्रतिबिंब का व्यर्थ है। इसीलिए यत्र वर्णान वर्तन्ते विवेकस्तस्य नोच्यते, और इसीलिए वहां कोई विवेक करने की जरूरत नहीं है। देखो भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न प्रकार के विवेक की बात आती है। एक बात होती है जड़ चेतन विवेक, ये सांख्य की योग की भाषा है। दृष्टा हमेशा चेतन होता है, दृश्य हमेशा जड़ होता है। जैसे मैं देखने वाला, ये माइक देखा गया तो माइक दृश्य है, मैं देखने वाला दृष्टा है तो दृष्टा चेतन और जो देखा गया वो जड़। और उदाहरण लो, जैसे मैं देखने वाला, मैं आपको देख रहा हूं, इसलिए मैं चेतन आप जड़, ये हो गया है जड़ चेतन विवेक। वेदांत का जो विवेक है वो है सत असत विवेक। सद असत विवेक, सत माने है, असत माने नहीं है, है और नहीं है, इन दोनों में विवेक कैसा होगा? नहीं है, जो है ही नहीं उसको अलग कैसा करोगे? तो इसका अर्थ क्या निकला? वेदांत का विवेक बताता है कि केवल एकमात्र वस्तु है, अन्य कुछ भी नहीं। ये जड़ चेतन की विवेक के जैसा नहीं है। सत्ता किसी की विरोधी नहीं है, इसीलिए प्रकाश है, प्रकाश का अभाव है, ज्ञान है, अज्ञान भी है, समझदारी है, बेवकूफी भी है। सत्ता सबके साथ है, किसी का विरोध नहीं करती। जो अविरोध सत्ता है वही अजतत्व है और वही अपना स्वरूप है। इसीलिए न अजेषु सर्वधर्मेषु शाश्वत अशाश्वता विदा। इसीलिए इस परमात्मा को जो अनेक रूपों में उपाधि के कारण प्रकट हो रहा है, उसमें किसी प्रकार का नाम इत्यादि नहीं दे सकते, ये भी नहीं कह सकते कि वो है या नहीं है, क्योंकि जो है ही नहीं उसके बारे में क्या बोलना। एक बार रात के समय 2 बजे पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, बम्बई की बात। तो पड़ोसी आगे चाल में रहने वाले बोले क्या इतना जोरों से झगड़ा हो रहा है? तो उन दोनों ने कहा हम दोनों का झगड़ा इसलिए हो रहा है कि मैंने इसको कहा
कि अपने लड़की का नाम हम अनुष्का रखेंगे, और ये कह रही है अपने लड़के का नाम किशोर कुमार रखेंगे। तो पड़ोसियों ने कहा कांग्रेचुलेशंस, तो आपके घर में मेहमान आने वाला है। नहीं, अभी तो कंसीव भी नहीं हुआ, झगड़ा करे जा रहे। देखो आ रहा है, अब हो तब तो बात करो ना, अभी हुआ ही नहीं और खामोखाम परेशान हो रहे। इसीलिए ये जीव के बारे में ज्यादा चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं। इदम एवं इति विवेकः विवेक्तवतां तत्र न नित्य अनित्य इति उच्यते यतो वाचो निवर्तन्ते इति श्रुतेः। इसीलिए जहाँ से वाणी लौट के आती है वहाँ परमात्मा है। इसीलिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में आता है, उसके ध्यान श्लोक में मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व विद्वानम वरिष्ठान्ते वसदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। मुदितवदनं, जिनके चेहरे पर मुस्कान है, ऐसे भगवान दक्षिणामूर्ति को हम नमस्कार करते हैं, उनकी पूजा। मौन व्याख्या, जो अभाव में है वो परमात्मा है। शब्द का अभाव, रूप का अभाव। इसीलिए एक ध्यान की प्रक्रिया में अभाव को विषय बनाते हैं, लेकिन अभाव को विषय बनाने से एक मुश्किल ये आ जाती है, आदमी तुरंत सो जाता है। क्योंकि नींद क्या है? अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति ही निद्रा। निद्रा, नींद माने जहां विषय अभाव होता है। अभाव किसका? जागृत का और स्वप्न का। जागृत स्वप्न के अभाव को जो हम विषय बनाते हैं, तब उस अनुभूति को निद्रा कहते हैं। तो जागृत में एक ही विषय के अभाव में लगे रहो। समझो आपने शब्द के अभाव की धारणा करी, तो जहां आपने शब्द के अभाव को पकड़ना चाहा, तो पहली बात क्या होगी? हम शब्दों से तो हट ही गए, कान से भी हट जाएंगे, क्योंकि शब्द का ग्रहण कानों में होता है। जहां हमने वृत्तियों के अभाव को विषय बनाया, वृत्ति रहित मन को ही चैतन्य कहते हैं। इसीलिए यह अभाव को लेकर के ही साधना की प्रक्रिया है। यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ वाणी का प्रवेश नहीं, ऐसा यह अपना स्वरूप है। यथा स्वप्ने द्वयाभासं चित्तं चरति मायया तथा जागृत द्वयाभासं चित्तं चरति मायया। अब ये माया के स्वप्न के साथ कंपैरिजन करके बता रहे हैं। जिस प्रकार से स्वप्न में माया से ही चित्त अनेक रूप में भासता है। देखो, स्वप्न की अनुभूति क्या है? वही मन स्वप्न दृष्टा है, वही मन स्वप्न दृष्टा का मन है, और वही मन उस मन के द्वारा ग्रहण किए हुए विषय है। तो एक ही मन तीन बन चुका है। स्वप्न पुरुष, स्वप्न जगत और स्वप्न की अनुभूति, ये तीनों के तीनों एक ही मन बना है। उसी प्रकार से जागृत में भी, इसलिए कहते हैं तथा जागृत द्वयाभासम चित्तम चरति मायया। आंखें उसके विषय, उसके पीछे मन। अब ध्यान से सुनो। जो
निर्मिति की प्रक्रिया है उसमें सूक्ष्म से स्थूल के तरफ चलना होता है। जैसे तस्मात् आत्मनः आकाश सम्भूतः, उस आत्मा से आकाश निर्माण हुआ। तो आकाश सबसे सूक्ष्म है, उसमें केवल एक गुण है, शब्द। आकाशात् वायुः, फिर वायु क्या है? आकाश से स्थूल है, क्योंकि उसमें दो गुण है, शब्द स्पर्श। वायुर अग्नि, फिर वायु से अग्नि का निर्माण हुआ। तो अग्नि में तीन गुण आ गए, शब्द स्पर्श रूप। फिर अग्निर आपः, फिर अग्नि से पानी का निर्माण हुआ। तो पानी में चार गुण आ गए, शब्द स्पर्श रूप रस। फिर वो स्थूल हो गया। फिर पानी जब और स्थूल हो जाता है तो उसको पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी में पांच गुण हो गए। तो निर्मिति की प्रक्रिया क्या है? सूक्ष्म से स्थूलीकरण, ये निर्मिति है। देखो, तो साधना क्या होगी? अब उल्टा चले जाओ। जैसे टेलीस्कोपिक ये होता है ना, एंटीना, इसको खींचो तो एक क्रम में बाहर आता है और दबाओ तो उल्टे क्रम से अंदर जाता है। वायर के जैसा नहीं कि लड्डू बना के रख दिया, उसका क्रम होता है। इसी प्रकार से सबसे स्थूल है विषय। अब उन विषयों से हट करके हम आते हैं इंद्रियों पर। तो विषयों में पांचों गुण हैं। जैसे कोई पुष्प हो या कोई भी वस्तु हो, उसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, पांच गुण हैं। फूल समझो, अब उस फूल को हम देख रहे हैं आंखों से, तो आंखों में केवल एक ही गुण देखने की क्षमता है, पांचों गुण देखने की क्षमता नहीं है। तो पुष्प हो गया स्थूल, जिसमें पांच गुण है। आंखें हो गई सूक्ष्म, जिसमें एक ही गुण को प्रकाशित करने की क्षमता है। फिर आंखों से हम आ गए मन में। आंखों का आकार है, विकार है, प्रकार है, संस्कार है, स्ट्रक्चर है। लेकिन मन में आकार, विकार, प्रकार और स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि मन सूक्ष्म हो गया। और ये जो सूक्ष्म मन है, ये उस चैतन्य की अभिव्यक्ति है, और इसीलिए चैतन्य मन से भी सूक्ष्म है। देखो, यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से चलने को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। इसीलिए यथा स्वप्ने द्वयाभासम चित्तम चरति मायया। तो जैसे स्वप्न में मन ही चित्त ही धीरे धीरे स्थूलीकरण को प्राप्त होकर के यह ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इस त्रिपुटी का निर्माण कर देता है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी वही एक चैतन्य मन को प्राप्त होकर के फिर इंद्रिय को प्राप्त हुआ। और इंद्रियां जब क्रॉस हो जाती है, दृष्टि के स्थूलीकृत वस्तु को कहते हैं रूप रंग, श्रवण शक्ति के स्थूलीकृत वस्तु को कहते हैं शब्द। देखो समझो, तो एक ही मन सब कुछ बन गया। तथा जागद्वयाभासा चित्तम चरति मायया अद्वयं च द्वयाभासं चित्तम स्वप्नेन संशयः अद्वयं च द्वयाभासं तथा जागरण न संशयः। अब स्वप्न के बारे में तुमको कोई डाउट नहीं होता ना, संशया, कि एक ही मन सब कुछ बन गया है। उसी प्रकार से वही मन जागृत में सब कुछ बन जाता है। इसमें न संशयः, इसमें कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए महाराज, जिस अनुभूति में द्वैत होता है वो मन का खेल है, और जिस अनुभूति में द्वैत को गौण रख करके हम बिना किसी उपाधि के अनुभव करते हैं। रूप रंग का अनुभव करने के लिए
आंखें और मन की आवश्यकता है। शब्द का अनुभव करने के लिए शब्द, कान और मन की आवश्यकता है, लेकिन अपने होने को अनुभव करने के लिए ना तो ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता है, ना कर्मेंद्रिय की आवश्यकता है, ना मन की आवश्यकता है, ना बुद्धि की आवश्यकता है, ना तो जानने वाले की आवश्यकता है। त्रिपुटी गायब। यह त्रिपुटी रहित ज्ञान जो है वही अपना स्वरूप है। यह पुनर्वाचा अगोचरत्वं परमार्थतः अद्वयस्य विज्ञान मात्रस्य तन्मनसा स्पंदनम मात्र न परमार्थतः इति। इसीलिए ये जो अनेकता है ये केवल मन का खेल है, परमार्थता नहीं, वास्तविक नहीं है। इसके पश्चात अगला विषय जो है उसको हम अगले सत्र में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।